स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो, दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये बजट क्या होता है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप मार्केट गए सब्जी खरीदने और आते हुए ऑडी लेके आ गए, हाँ जी BMW लेके आ गए, क्या ऐसे भी हो जाता है? क्या आप लोग ऐसे करते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली एक बजट सेट होता है। बजट का क्या मतलब है कि हमारे दिमाग में ये चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होती हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज कितने हैं एंड हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना है। जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो कहीं ना कहीं प्लान्ड होता है, ठीक है। नो डाउट कुछ खर्चे अनप्लान्ड भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें प्लान्ड ही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की। हमारी तरह हमारी गवर्नमेंट भी एक बजट तैयार करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बजट होता क्या है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बजट, दिस टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुजार्ट। बुजार्ट का मीनिंग होता है लेदर बैग और अ वॉलेट, मीन्स एक ऐसा लेदर बैग और ऐसा वॉलेट जिसमें हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज की स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, अ बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। कॉमन पब्लिक के जो भी हमने कॉमन पब्लिक से रेवेन्यूज रिसीव किए हैं एंड जो भी हम कॉमन पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे वो सारा किस में आ जाएगा? बजट में, ठीक है। तो ये जो बजट है, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए इस सब का क्या मतलब है। जो बजट है ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इसमें सारी मॉनेटरी वैल्यूज लिखी जाएंगी, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होंगे एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होंगे आने वाले साल के लिए, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। आप सबको पता होगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड इट एंड्स अप टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, फिस्कल ईयर बोलते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट तैयार करेगी कि आने वाले एक साल में, आने वाले एक फिस्कल ईयर में टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा और टोटल इनकम कितनी हो जाएगी। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये जो बजट टर्म है इट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, बजट नाम की कोई टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? कैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया? बजट को लिखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है अंडर द आर्टिकल 112। 112 आर्टिकल के अंडर बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। ये जो बजट होता है दिस इज अनाउंस्ड बाय, डिक्लेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर हम बजट डिक्लेरेशन की बात करें तो जैसे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने ये बजट अनाउंस किया था। अगर आपने न्यूज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन जी के हाथ में एक रेड कलर का बैग था जो एक पुराने स्टाइल को भी प्रेजेंट कर रहा था कि स्टार्टिंग में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसे प्रेजेंट की जाती थी, ठीक है। आप अभी पिक्चर में देख सकते हो निर्मला सीतारमन जी को। ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को अनाउंस किया था। सो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। आई होप यू वुड लाइक इट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू तो प्लीज आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच।